हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग टीचर लू और मिस्टर वाइजन एक साथ मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर बात कर रहे थे। लेकिन वो लोग जब वहाँ बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जी वेंटंग भी दौड़ते हुए आ गया था और वो बताने लगा था कि इबुजू अपने लोगों के साथ लिंगटियन सिटी पहुँच चुकी है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जी वेंटंग की बात सुनकर इधर मिस्टर वाइजन थोड़े से सोचते हुए कहने लगते हैं लिंगटियन सिटी में तो ग्रैंड मास्टर जेंग के बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो फिर वो लोग वहाँ कैसे पहुँचे और साथ ही में हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। इस पर अब उनकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग जी वेंटंग से पूछता है कि आखिर यहाँ कौन कौन आ रहा है। तो जिस पर आप जी वेंटंग बताने लगता है डिमस की तरफ से यहाँ इबुजू और उसकी आंट आ रही है और साथ ही में उनके साथ 4 पावरफुल सबऑर्डिनेट्स भी है जो कि इबुजू के असिस्टेंट से। अब उसकी बात सुनकर टीचर वो कहती है ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पर मिस्टर वाइजन उनसे पूछते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर आप टीचर वो कहती है हमें सबसे पहले उन डीमंस से मिलना चाहिए। ये कहने के बाद टीचर वो और मिस्टर वाइजन उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर इधर आप उन दोनों के जाने के बाद वांग फेंग यानी कि सिल्वर टाइगर किंग लुओ सुइमी को मन लगाकर कल्टीवेशन करने को कहता है और कहता है कि तुम्हें बाहर के मामलों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्द गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। इस पर अब टीचर लुओ भी हाँ कह देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए गेट के पास जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जाओ भाई आ चुका था। सिल्वर टाइगर किंग अब जाओ भाई के पास पहुँच जाता है। चिशिदी को जाओ भाई खुश हो जाता है। जाओ भाई आप उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर सुना था। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताने लगता है यहाँ पर इबुजू अपने लोगों के साथ हमारे एकेडमी आ रही है और अभी इस समय हमारे गोल्डन मार्शल गॉड और बेई वांग चेन भी यहाँ नहीं है और इसी के साथ साथ जिनबू चेनियन ने ग्रैंड मास्टर जेंग को फाइट के लिए चैलेंज किया है और वही वारमंगस रेस की लीजी हुआ अभी गोल्डन डिवन एफी फिनिश स्टेज पर पहुंच गई है और वो इस समय सिल्वर टाइगर किंग से मिलना चाहती है यानी कि मुझसे मिलना चाहती है। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जाओ भाई थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है इसका मतलब कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर पूरे हिमसरेस को खत्म करने की ट्राई कर रहे हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और कहता है कि वो लोग हमें चारों तरफ से खत्म करना चाहते हैं। इस पर आप जाओ भाई उससे पूछता है तो फिर तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो। तो उस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे ग्रैंड मास्टर जेंग के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसे हैं और उनकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। इस पर आप जाओ भाई उसे बताता है ग्रैंड मास्टर अभी बिल्कुल ठीक है और उनकी कल्टीवेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है लेकिन वो ब्रेक थ्रू करने में एक बार फेल हो गए हैं क्योंकि वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए उन्हें मत काउंट करना और साथ ही में मुझे उनकी प्रोटेक्शन करनी है। इसलिए शायद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें इसे खुद ही संभालना होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसके सर को सहलाते हुए हाँ कह देता है और वो अपने इक्विपमेंट्स को वापस लेने की बात करता है। इस पर जाओ भाई उससे कहता है हाँ बिल्कुल ग्रैंड मास्टर को ये पता थी कि तुम्हें अपने इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने फेक सिल्वर टाइगर किंग से सारे इक्विपमेंट्स वापस लेकर रखी थी और इसी के साथ साथ हमारे लाइटनिंग हॉर्स को उन्होंने माउंटेन के पीछे रखा है। ये कहकर जाओ भाई आप उसे सिल्वर टाइगर किंग का सारा इक्विपमेंट्स ला कर दे देता है और सिल्वर टाइगर किंग भी उन सबको ले लेता है। तभी वो जाओ भाई को बताता है अगर डीमस रेस हमारे यहाँ एकेडमी पहुँच गई और उनमें से अगर कोई डीमन बिना किसी निशान के ग्रैंड मास्टर जेंग की जासूसी करने के लिए वहां पहुंच गया तो फिर तुम ये समझ लेना कि वो सिर्फ डीमन शैडो क्लैन का शैडो वॉरियर ही हो सकता है। इस पर जाओ भाई भी हाँ कह देता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। तो जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे फिक्र ना करने को कहता है और उसे वापस ग्रैंड मास्टर जेंग के पास जाने को कहता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से वापस आकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो आप कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ जी वेंटंग आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ और परेशान भी दिखाई दे रहा था। आप जी वेंटंग वहाँ आने के बाद वो तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग को लेकर बाहर आ जाता है और वो परेशान होते हुए उसे बताता है कि इबुजू तुम्हें चैलेंज करना चाहती है। इस पर अभी ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लुओ सुइमी भी भागते हुए आती है और वो भी परेशान
दिखाई दे रही थी। तभी वो आते के साथ ही कहने लगती है, इबुजू तू पर्पल किंग रिलम पर है, तू आखिर वो भला तुम्हें कैसे चैलेंज कर सकती है। इस पर आप उसकी बात सुनकर जी वेनतांग बताने लगता है, वैसे तो ये एक नॉर्मल फाइटिंग चैलेंज नहीं है, बल्कि ये तो एक नॉलेज की चैलेंज है। इस पर आप उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस पर आप उसके मुंह से ये सुनकर जी वेनतांग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है, क्या आखिर किस तरफ से तुम्हें ये बहुत ही अच्छी बात लगी है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उससे जीत पाओगे। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग कहता है, पता नहीं, क्योंकि वो लोग पहले से ही प्रिपेयर होकर आए हैं और इबुजू तो गोल्डन गॉड बोन्स के साथ पैदा हुई है, जिसकी वजह से उसने सबसे तेज पर्पल किंग रिलम पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग किसी मकसद से ही इस टॉपिक को चुने हैं, जिसकी वजह से उनसे जीतना काफी मुश्किल होगा। इस पर आप उसकी बात सुनकर जी वेनतांग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना बेस्ट देना और उस इबुजू को हराकर उसे एक अच्छा सबक सिखाना, क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंट और घमंडी है हमारे ह्यूमन रेस के आगे। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग भी ओके कह देता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग, लुओ सुमी और जी वेनतांग वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर डीमन स्लेयर्स की इबुजू अपने लोगों के साथ आई होती है। लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ इबुजू मिस्टर वाइजलिंग के साथ फाइट कर रही होती है और वो बड़े ही आसानी से मिस्टर वाइजलिंग को हरा देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स जो कि मिस्टर वाइजलिंग के लिए चेस कर रहे थे, वो सभी लोग घबरा जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर इधर आप इबुजू मिस्टर वाइजलिंग को हराने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है और वो ह्यूमंस का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि ये तो बहुत ही कमजोर था, क्या तुम लोग इसी पावर से अपने आप को शेर कहते हो। कंप्लीट पर्पल किंग रिलम की पावर बस इतना ही है। अब इसी तरह से ही इबुजू ह्यूमन रेस का मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद वो फिर से कहने लगती है, मैं डीमन रेस की ड्यूक इबुजू तुम सभी ह्यूमन रेसेस के लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने आई हूँ कि मैं अब सिल्वर टाइगर किंग जितने लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, यानी कि पर्पल किंग रिलम के मिड स्टेज पर, जिसपे कि अभी सिल्वर टाइगर किंग है। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही टीचर लोग भी हैरान हो गई थी। फिर वो इबुजू से पूछती है, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर इबुजू उससे कहती है, क्या तुम मुझे ऐसा करते हुए देखकर सरप्राइज हो। तो जिस पर आप टीचर लोग उससे कहने लगती है, मानना पड़ेगा तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन सिर्फ अकेले गोल्डन गॉड बोन्स की मदद से तुम्हारा 5 महीने में ही एक और ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने एक्सटर्नल चीजों का यूज किया है अपना ब्रेक थ्रू करने में। फिर वो आगे कहने लगती है, अगर डीमन स्लेयर्स के पास ऐसा कोई भी मैजिकल वेपन होता जिससे कि बहुत फास्टली अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया जा सके, तो फिर इससे बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स डीमन स्लेयर्स से ही निकलते। लेकिन अब जबकि तुम लोगों के पास ऐसा कोई भी मैजिकल वेपन नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सच से बता देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम और याओ कैंगलोंग दोनों ने ही 10 सालों तक एक साथ ही एंसेस्ट्रल पैलेस में कल्टीवेट किया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने वहाँ कुछ हासिल जरूर किया है। आप टीचर लोग की ये सब बातें सुनकर इबुजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह से अपनी हैरानी को छुपाती है और हंसते हुए टीचर लोगों से कहने लगती हैं, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मुझे एंसेस्ट्रल पैलेस में अपने मास्टर की इनहेरिटेंस मिली है और उन्होंने इसी तरह के बहुत सारे सरप्राइजेस मेरे लिए रख कर गए हैं, जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकूं। अब उसकी ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। दोस्तों, इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।